मॉर्निंग चिल्ड्रन। ऑनलाइन क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर पाठ 15 क्रिया को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो आइए हम अपना पाठ 15 पढ़ रहे हैं जिसमें क्या है? क्रिया यानी वर्ब। तो देखिए क्रिया की डिफिनीशन क्या होती है? किसी कार्य, घटना या अस्तित्व का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। तो देखिए आइए हम इसमें पढ़ते हैं। बच्चा रोता है, इसमें क्या है, क्या बताया गया है? जो बच्चा है वो क्या कर रहा है? रो रहा है। यानी इसमें बच्चे के रोना क्या कहलाता है? इसमें कोई कार्य, इसमें कार्य होने का बोध हो रहा है कि वो काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? रो रहा है। इसके बाद देखिए सेकंड क्या है? प्याला मेज पर है, इसमें वस्तु के अस्तित्व का बोध हो रहा है। थर्ड देखिए आंधी में वृक्ष गिर गया, इसमें घटना के होने का बोध हो रहा है। तो क्रिया की परिभाषा में दो तत्व दृष्टिगोचर हैं। फर्स्ट क्या है? करना यानी कार्यवाची, और दूसरा होना यानी अस्तित्ववाची। क्रिया प्रत्येक वाक्य में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहती है। क्रिया की अनुपस्थिति में वाक्य की रचना नहीं की जाती है। फिर देखिए धातु को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे उठ, चल, सो, आ, पढ़, लिख, गा आदि। क्रिया का सामान्य रूप, धातु में ना जोड़ने से क्रिया का समान रूप बनता है, जैसे पढ़ना, लिखना, उठना, सोना, आना, जाना, चलना आदि। संज्ञार्थक क्रिया ना युक्त धातु का उसी रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ऐसे क्रिया रूप को संज्ञार्थक क्रिया कहते हैं, जैसे बच्चे को अभी बोलना नहीं आता, उसे पढ़ना आता है। थर्ड क्या है? वह लिखना सीख रहा है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या आता है? क्रिया के भेद यानी काइंड्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट क्या है इसका भेद? देखिए आप देखिए इसमें कर्म की दृष्टि से क्रिया के भेद बता रहा है इसमें। तो कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। फर्स्ट है आपकी सकर्मक क्रिया। वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म होता है अथवा उसके होने की संभावना रहती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया कर्ता के द्वारा ही की जाती है, परंतु उसके कार्य का फल कर्म पर पड़ता है। जैसे विमला गीत गाती है, यहाँ गाती है क्रिया का फल गीत, और ये कर्म पर क्या हो रहा है? इसका कर्म पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। उसी तरह समीर खीर खाता है, यहाँ पर खाता है क्रिया का फल खीर, और कर्म पर ये क्या हो रहा है? इसका प्रभाव पड़ रहा है। राम ने बाण चलाया, यहाँ पर क्रिया का फल बाण पर पड़ रहा है। तो इन सभी वाक्यों की क्रियाओं का फल उनके कर्म पर पड़ रहा है, अतः ये क्रियाएं सकर्मक हैं। यह जानने के लिए क्रिया सकर्मक है या नहीं, क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न करते हैं, और जो शब्द उत्तर में प्राप्त होता है वही क्रिया कर्म होता है और क्रिया सकर्मक होती है। जैसे माँ ने सेव काटा, तो इसमें हमने क्वेश्चन क्या किया कि माँ ने क्या काटा, तो उत्तर में हमें क्या मिल रहा है? सेव। तो माँ ने क्या काटा? माँ ने सेव काटा। प्रश्न करने पर उत्तर मिला, अतः क्रिया काटा सकर्मक क्रिया है और इसका कर्म सेव है। फिर देखिए सेकंड नंबर में आपका क्या आया? अकर्मक क्रिया यानी इंट्रांजिटिव वर्ब। फर्स्ट वाले को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? सकर्मक को ट्रांजिटिव वर्ब, और सेकंड नंबर आपका क्या है? अकर्मक क्रिया यानी इंट्रांजिटिव वर्ब। अकर्मक का अर्थ है बिना कर्म का। जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता तथा क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है, उन वाक्यों की क्रियाएं अकर्मक कहलाती हैं। उदाहरण के लिए अकर्मक का एग्जाम्पल क्या है इसमें देखिए,
तो इसमें आपके अकर्मक का क्रिया का उदाहरण देखिए, बच्चा रोता है, कुत्ता भौंकता है, चिड़िया उड़ती है। यहाँ पर रोता है, भौंकता है तथा उड़ती है क्रियाओं का फल उनके कर्ताओं यानी बच्चा, कुत्ता, चिड़िया पर पड़ रहा है, इसलिए ये क्रियाएं क्या है आपकी अकर्मक हैं। फिर देखिए नेक्स्ट, देखिए इसमें क्या बताया है, यह जानने के लिए कि क्रिया अकर्मक है या सकर्मक क्रिया के पहले क्या लगाकर प्रश्न करते हैं, और यदि उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक होती। जैसे बच्चा रोता है तो हम उससे क्या प्रश्न करते हैं, क्या रोता है, तो उत्तर नहीं मिलता है कि वो क्या रोता है। अब देखिए यहाँ उत्तर नहीं मिला, अतः यह क्रिया क्या है आपकी अकर्मक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या दिया है, द्विकर्मक क्रियाएं, वर्ब विथ टू ऑब्जेक्ट, यानी जिन क्रियाओं के दो कर्म होते हैं वे द्विकर्मक क्रियाएं कहलाते हैं। जैसे पिताजी ने राम को थैला दिया, माली ने गाय को घास खिलाई। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं दिया और खिलाई द्विकर्मक है। पहले वाक्य में राम व थैला तथा दूसरे वाक्य में गाय व घास दो दो कर्म है। ऐसी क्रियाओं के साथ मुख्य कर्म जैसे थैला व घास तथा गौण कर्म जैसे राजा व गाय प्रयुक्त होते हैं। प्राणीवाचक कर्म गौण तथा अप्राणीवाचक कर्म मुख्य होते हैं। प्राणीवाचक कर्म के साथ को कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है, अपूर्ण क्रियाएं यानी इनकम्प्लीट वर्ब। सकर्मक क्रियाओं के साथ कर्ता तथा कर्म और अकर्मक क्रिया के साथ कर्ता अपेक्षित होता है, किंतु कभी कभी क्रिया अपूर्ण रह जाती। जैसे वह है, मिश्रा जी थे, लड़के ले रहे हैं। इन वाक्यों में क्रियाएं अपूर्ण हैं। वाक्य में प्रयोग होने पर भी ये अपना कर्म प्रकट नहीं कर पा रही हैं। उपयुक्त वाक्यों में पूर्ण अर्थ निम्न प्रकार है। वह कुतुब मीनार है, मिश्रा जी अध्यापक थे, लड़के पुरस्कार ले रहे हैं। पूरक यानी कंप्लीट अपूर्ण क्रियाओं को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पूरक कहते हैं। जैसे उपयुक्त वाक्यों में कुतुब मीनार, अध्यापक व पुरस्कार पूरक हैं। अब देखिए सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब। वाक्य में मुख्य क्रिया के अतिरिक्त कुछ अन्य क्रियाएं भी प्रयुक्त की जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए कुत्ता भौंकता है, इसमें मुख्य क्रिया क्या है, भौंकना है और सहायक क्रिया है। बच्चा सो रहा है, इसमें मुख्य क्रिया सोना है और सहायक क्रिया क्या है, था है। वाक्यों में प्रयुक्त है, हो, हूँ, था, थी, थे प्रायः सहायक क्रिया होती हैं, परंतु जब इनके साथ मुख्य क्रिया न प्रयुक्त हुई हो तो ये क्रिया मुख्य क्रिया का कार्य करती हैं। जैसे नेक्स्ट पेज देखिए आप, सहायक क्रिया के रूप में देखिए वह पढ़ता है और मुख्य क्रिया के रूप में क्या हो जाएगा, वो देखिए सहायक क्रिया में पहले देख लीजिए, वह पढ़ता है, वे सो रहे हैं, सुरेखा कहाँ जा रही थी, तुम लिख रहे हो। और मुख्य क्रिया के रूप में क्या हो जाएगा, वह कमरे में है, वे प्रसन्न है, सुरेखा लड़की थी और तुम भूखे हो। संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद देखिए। सामान्य क्रिया यानी सिंपल वर्ब, जब वाक्य में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग होता है तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे वह उठा, राखी हंसी, उसने लिखा। यहाँ उठा, हंसी तथा लिखा एक एक क्रिया शब्द है। फिर सेकंड क्या है, संयुक्त क्रिया यानी कंपाउंड वर्ब, जहां वाक्य में प्रयुक्त एक से अधिक धातुओं से बने क्रिया शब्द हों उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे राखी पुस्तक पढ़ने लगी, पढ़ने प्लस लगी, बच्चे घर चले गए, इसमें क्या है, चले और गए। उपयुक्त वाक्यों में दो दो क्रिया शब्द क्रमांशः पढ़ने लगी व चले गए हैं, अतः ये संयुक्त क्रिया है।
फिर थर्ड देखिए आप, प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को उस कार्य को करने की प्रेरणा देता, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती। जैसे सेठ जी ने नौकर से कपड़े धुलवाए, सुमित ने राघव से फोटो खिंचवाए, फिर धुलवाए और खिंचवाए प्रेरणार्थक क्रियाओं के उदाहरण हैं। 4 देखिए, पूर्वकालिक क्रिया, वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई क्रिया हो चुकी है तो उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा सोकर उठ गया, फिर सविता बैठकर पढ़ रही है, सोकर व बैठकर पूर्वकालिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। नेक्स्ट आपका क्या हो गया, नाम धातु क्रिया, संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण आदि शब्दों से बने क्रिया शब्द नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे संज्ञा शब्दों से हाथ का क्या हो जाएगा, हथियाना, बात का बतियाना, गाठ का गठियाना और फिल्म का फिल्माना, शर्म का शर्माना आदि। सर्वनाम शब्दों से क्या बनेगा, अपना से क्या बन जाता है, अपनापन। विशेषण शब्दों से साठ का क्या हो जाएगा, सठियाना हो जाएगा और चिकना का चिकनाना आदि। फिर नेक्स्ट क्या है, विधि सूचक क्रिया, क्रिया के जिस रूप से विधि यानी आज्ञा, उपदेश, प्रार्थना, सलाह, अनुरोध आदि प्रकट हो उसे विधि सूचक क्रिया कहते हैं। जैसे अमित बैठ जाओ, इसमें क्या कर रहा है, बैठ जाओ यानी उसको आज्ञा दे रहा है। कृपया बैठ जाइए, इसमें क्या कर रहा है, उससे अनुरोध कर रहा है। धूमपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसमें क्या कर रहा है, वो सलाह दे रहा। सदा सत्य बोलना चाहिए, इसमें क्या कर रहा है, वो उपदेश दे रहा। हे प्रभु सबका भला करो, इसमें क्या कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है। अब देखिए क्रिया का रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ब। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण की भांति क्रिया भी विकारी शब्द है। इसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल और वाच्य के अनुसार परिवर्तन हो जाते हैं। लिंग के कारण क्रिया का रूपांतरण, वाक्य में कर्ता के लिंग के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त होगी। इसी प्रकार स्त्री कर्ता होने पर क्रिया भी स्त्री रूप में प्रयुक्त होती है। जैसे आईएएस के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दीपक हंसा, दीपा हंसी, रवि सो रहा है, रेणु सो रही थी। यहाँ पर हंसा, हंसी तथा सो रहा था, सो रही थी रूपांतरण लिंग परिवर्तन के कारण हुआ है। फिर नेक्स्ट देखिए, वचन के कारण क्रिया में परिवर्तन। तो संज्ञा की भांति क्रिया के भी 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। क्रिया का वचन कर्ता के अनुसार होता है, जैसे एक वचन और बहुवचन। तो देखिए फर्स्ट एक वचन में लड़का बैठ गया, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, लड़के बैठ गए। सेकंड देखिए घोड़ा तेज दौड़ा, इसका हो जाएगा घोड़े तेज दौड़े। थर्ड देखिए बच्चा हंसता है, इसका हो जाएगा बच्चे हंसते हैं। पुरुष भेद के कारण क्रिया का परिवर्तन, पुरुष का संबंध सर्वनाम से है, पुरुष भेद के कारण भी क्रिया रूपों में परिवर्तन होता है। जैसे उत्तम पुरुष में देखिए मैं खेलता हूँ, और फिर ये मध्यम पुरुष में हो जाएगा आपका तू खेलता है, अन्य पुरुष में वह खेलता है। और उत्तम पुरुष में देखिए हम खेलते हैं, और सेकंड में क्या हो जाएगा, मध्यम में तुम खेलते हो, और अन्य पुरुष में हो जाएगा वे खेलते हैं। अब देखिए क्रिया के प्रयोग, यूजेज ऑफ वर्ब। तो देखिए इसमें वाक्य में क्रिया के पुरुष लिंग और वचन कभी तो कर्ता के अनुसार होते हैं, कभी कर्म के अनुसार, और कभी इन दोनों में से किसी के अनुसार नहीं होते हैं। इस आधार पर क्रिया का 3 प्रकार से हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट क्या है आपका, कर्तरी प्रयोग यानी कर्ता के अनुसार। जब क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार प्रयोग होती है, जैसे मीरा भजन गाती रही, मोहन भजन गाता रहा। सेकंड क्या है, कर्माणि प्रयोग यानी कर्म के अनुसार, जब क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार प्रयोग होता, जैसे मीरा ने चाय पी, हरि ने चाय पी। अब थर्ड देखिए, भावे
प्रयोग यानी न कर्ता और न कर्म के अनुसार, जब क्रिया कर्ता या कर्म दोनों में से किसी के लिंग या वचन के अनुसार प्रयोग नहीं होता, जैसे रोगी से उठा नहीं जाता, विद्ध से चला नहीं जाता। अब देखिए आप, आइए हम अपना करते हैं, सही विकल्प पर सही का निशान लगाते हैं। तो फर्स्ट क्या है, उठ, चल, सो आदि शब्द है, तो ये कौन से शब्द है, इसका हो जाएगा ये सेकंड क्रिया के धातु रूप है। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज देखिए। कर्म की दृष्टि से क्रिया के भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद होते हैं, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्द को छांटिए व उनकी धातु भी बताना है। तो देखिए इसमें वे हंसना चाहते हैं, इसमें क्रिया शब्द हंसना हो जाएगा और धातु हंस हो जाएगी। तुम कहाँ जाओगे, इसमें जाओगे आपका क्रिया शब्द हो जाएगा और इसमें आपका जा जो है वो धातु हो जाएगी। वे यहाँ आएंगे, तो आएंगे आपका क्या हो जाएगा, क्रिया शब्द, और आ जो है वो आपकी धातु हो जाएगी। वह शरबत पीता है, तो यहाँ पे पीता है आपका क्रिया शब्द हो जाएगा और पी धातु हो जाएगी। रचना ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ पढ़ी आपका क्रिया शब्द हो जाएगा और पढ़ आपका क्या हो जाएगा, ये धातु हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक तथा सकर्मक क्रियाएं छांटना है। अब देखिए इसमें से हमें बताना है कौन सी अकर्मक है और कौन सी सकर्मक। मैं पत्र लिखूंगा, तो इसमें जो लिखूंगा ये क्या है आपका सकर्मक है। और वे आम खाएंगे, इसमें खाएंगे जो है वो वो आपका सकर्मक है। जैसे अगर हम इससे क्वेश्चन कहे थे ना, सकर्मक की क्या परिभाषा बताए थे कि जिससे हम प्रश्न पूछे क्या उसका जवाब मिल जाए, तो वो क्या कहलाता, सकर्मक कहलाता। जैसे इसमें पूछिए आप कि वो क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, यानी ये क्या है, सकर्मक। उसी तरह हम क्या खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, इसमें हमारा कर्म क्या हो गया, आम हो गया है और क्रिया खाना हो गई, तो ये सकर्मक हो गई। चिड़िया उड़ेंगी, तो इसमें उड़ेंगी क्या हो गया, अकर्मक हो गया। बच्चा हंसेगा, यानी कितना हंसेगा, इसमें क्वेश्चन नहीं है, इसलिए ये आपका ये कोई जवाब नहीं दे रहा है, इसलिए ये आपका अकर्मक होगा, यानी इसका आंसर हंसेगा अकर्मक हो जाएगा। और लड़का रो रहा है, तो इसमें जो रोना है तो वो क्या हो जाएगा आपका, रो रहा है, अकर्मक। निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्वकालिक क्रियाएं छांट कर लिखना है। वह उठकर बैठ गया, इसमें क्या हो जाएगा, उठकर। मैं घर से मिठाई खाकर आया हूँ, इसमें खाकर हो जाएगा। चाचा जी मुझे उपहार देकर चले गए, इसमें देकर हो जाएगा। वह पत्र लिखकर सो गया, इसमें क्या हो जाएगा, लिखकर। निम्नलिखित शब्दों से नामधातु क्रिया बनाना है। बात का क्या हो जाएगा, बतियाना, साठ का सठियाना, झूठ का झुठलाना, लाज का लजाना, शर्म का शर्माना और अपना का अपनाना। अब देखिए निम्नलिखित हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। तो फर्स्ट देखिए, क्रिया किसे कहते हैं, वाक्य में क्रिया का क्या महत्व है। तो देखिए इसका आंसर आप पेज नंबर 86 में देखिए, ये यहाँ से इसका आंसर, क्रिया कार्य घटना या अस्तित्व का बोध कराने वाले शब्द को हम क्रिया कहते हैं। फिर इसके बाद आप लिखिएगा यहाँ पे, क्रिया प्रत्येक वाक्य में अनिवार्य रूप में उपस्थित रहती है। क्रिया की अनुपस्थिति में वाक्य की रचना नहीं की जा सकती है। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि धातु किसे कहते हैं, उदाहरण देकर बताना है। तो इसका आंसर हो गया कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे उठ, चल, सो, आ, पढ़, लिख, गा आदि, ये इसके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। संरचना की दृष्टि से क्रिया के कौन कौन से भेद होते हैं। तो देखिए संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद पेज नंबर 88 में देखिए आप लोग, ये संरचना की दृष्टि में क्रिया के भेद, इसमें सिर्फ इसके नाम लिखना है। फर्स्ट क्या है, सामान्य क्रिया। सेकंड सामान्य क्रिया यानी सिंपल वर्ब। सेकंड है संयुक्त क्रिया यानी कंपाउंड वर्ब। थर्ड है प्रेरणार्थक क्रिया यानी कसेटिव वर्ब। और फोर है आपका पूर्वकालिक क्रिया यानी ग्रेंडुबिक वर्ब। और
5th नंबर है नाम धातु क्रिया यानी नॉमिनल वर्ब, और 6 है आपका विधि सूचक क्रिया। तो ये आपके इसके आंसर हो गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया से आप क्या समझते हैं, इसको हमें उदाहरण देकर समझाना है। तो इसके लिए देखिए पेज नंबर 86, सकर्मक क्रिया, इसको यहाँ से लिख के आप इसको इसके 2 ठो एग्जाम्पल यहाँ तक इसका आंसर है, और फिर अकर्मक क्रिया को यहाँ से लिख के इसका आंसर यहाँ तक है, आपके अकर्मक क्रिया है तक। तो ये आपका पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट डे हम आपको टेंस पढ़ाएंगे यानी काल पढ़ाएंगे। थैंक यू।